बिहार में दोस्ती टूटने के बाद बीजेपी ने मणिपुर में जेडीयू को बड़ा झटका दिया है। जेडीयू के 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने जेडीयू के 5 विधायकों के भाजपा विधायक दल में विलय को स्वीकार कर लिया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी प्रणव जुड़े हुए हैं पटना से। प्रणव, बिहार में ये जेडीयू के 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? देखिए, बीजेपी ने फिर से जदयू को एक बड़ा झटका दिया है। सबसे पहले अभी हाल ही में अगर बात करें तो 2-3-4 दिन पहले ही अरुणाचल प्रदेश में एकमात्र विधायक थे जदयू के, वो बीजेपी में शामिल हो गए। और अब मणिपुर में जो जदयू के 6 में से 5 विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को एक बड़ा झटका दिया है। मणिपुर में जदयू के 6 विधायक थे, 6 में से 5 जो है उनका विलय जो है बीजेपी में हो चुका है और 5 विधायक शामिल हो गए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार में सियासी हलचल हुआ था, बिहार में सरकार की अदला बदली हुई, एनडीए जो है वो गठबंधन से बाहर हो गई, एनडीए की सरकार बिहार में टूट गई, उसके बाद से ही कह सकते हैं कि बीजेपी भी अब मिशन मोड में काम कर रही है और जिन जिन राज्यों में जदयू के विधायक हैं वहां पे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और बीजेपी सफल भी हो रही है। सबसे पहले बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश की, तो वहां भी एकमात्र विधायक थे जदयू के, उनको तोड़ लिया गया और अब 6 में से 5 विधायक जो हैं उनको मणिपुर में तोड़ लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय पार्टी का सपना जदयू देख रही थी वो अब काफी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखिए 5 राज्यों में जदयू ने परफॉर्मेंस किया था और अगर 5 राज्य में आप बेहतर करते हैं, 6ठे राज्य में जाते हैं तो फिर आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। लेकिन अब 2 राज्यों में बीजेपी ने जदयू को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और अब लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी हमने अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में टूट देखा है, बिहार में भी जल्द टूट होगी और जो विलय है जदयू का वो राजद में होगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान है और बीजेपी भी मिशन मोड में काम कर रही है और लगातार जदयू को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। कल देर रात नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उन्होंने भी कहा कि अब वो समय दूर नहीं है कि जब जल्द जदयू का राजद में विलय होगा, यानी कि तैयारी जो है बीजेपी ने पूरी कर ली है कि जदयू को किसी तरीके से दिखाना है कि बीजेपी के पास कितना दम है। यही कारण है कि मणिपुर में बीजेपी ने जदयू के 5 विधायकों को बीजेपी में शामिल करा लिया है। धन्यवाद प्रणव तमाम जानकारियों के लिए। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार से बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई कद नहीं है। काफी विकट परिस्थिति में बीजेपी ने नीतीश कुमार का साथ दिया था। 1993 में गठबंधन उनके साथ हुआ था, लंबे समय तक गठबंधन चला। फिर 2005 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनादेश के कारण नीतीश कुमार सत्ता में आए और अब तक लगातार बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने के लिए देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपकी पहचान होनी चाहिए। बिहार से बाहर इनकी कोई पहचान ही नहीं है। आने वाले समय में इनकी पार्टी का विलय राजद में होगा। परिस्थिति में उनको भारतीय जनता पार्टी ने मदद किया था। 1993 में गठबंधन उनके साथ हुआ था, लंबा समय रहा। 2005 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनादेश के कारण वो सत्ता में भी आए और लगातार सत्ता में भी रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम की घोषणा होने के बाद यू टर्न होकर चले गए थे 2013 के आसपास में, फिर वापिस आए। हम लोग ने सोचा कि चलो सुबह का भूला अगर शाम में वापिस आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। फिर वो अचानक यू टर्न मार के चले गए हैं। बिहार में जो उनका कद है, बिहार से बाहर उनको कोई नहीं जानता। और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने के लिए सबसे पहले तो पूरे देश का रकबा भी जानना जरूरी है, चौहद्दी जानना जरूरी है और सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका पहचान वो नहीं है। तो कहीं से भी ये बिहार से बाहर जा ही नहीं सकते हैं और आने वाला समय में जहां वो गए हैं
आने वाला समय में उनकी पार्टी जदयू है वो आरजेडी में विलीन हो जाए। नीतीश कुमार ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि महंगाई कितनी बढ़ गई है सभी लोग देख रहे हैं और सभी जानते हैं, लेकिन कुछ बोलना नहीं चाहते। वहीं 2024 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर वे कुछ कहने से बचते नजर आए और कहा कि महंगाई बढ़ी है, उस पर ध्यान दीजिए। अपना था वही हम देखने आ गए हैं और कल से तो यही रहेंगे और फिर शुरुआत करने का सब समझता भी सर, काफी लोगों की इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की, सब कुछ करते हैं। हम तो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन सब लोगों को मालूम नहीं है कि अब कितनी महंगाई होती चली जा रही है और कहां कहां क्या हो रहा है, जरा देख न लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी प्रणव जुड़े हुए पटना से। प्रणव, जेडीयू कार्यकारिणी की आज बैठक होनी है नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, क्या कुछ इससे लेकर अपडेट है? बैठक को लेकर कौन कौन शामिल होंगे इस बैठक में? रही और 3 दिनों तक लगातार बैठक चलेगी, यानी कि 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख, यानी कल तक जो बैठक है वो चलेगी। कल राज्य पदाधिकारियों की बैठक हुई थी और आज जदयू कार्यकारिणी की बैठक होगी। राज्य कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी दोनों की बैठक होनी है। 11 बजे से जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें तमाम जो नेतागण हैं वो शामिल होंगे। बात करें अगर प्रदेश अध्यक्ष की, राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो वो सभी लोग शामिल होंगे। उसमें तय किया जाएगा कि क्या कुछ एजेंडा होगा जो हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्र परिषद की बैठक में रखेंगे। पार्टी किस तरीके से आगे खुद को मजबूत करेगी, आगामी क्या कुछ रणनीति होगी, क्या 2024 में पार्टी अपने तरफ से कोई चेहरा देगी या नहीं देगी, इन सभी मामलों पर राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी। और राज्य कार्यकारिणी की बैठक में जो प्रस्ताव पारित होंगे उसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में रखा जाएगा। उसके बाद यदि वहां से मोहर लगती है तो फिर वो एजेंडे जो हैं उस पर जदयू के जो तमाम नेतागण हैं, विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं, उनको टास्क दिया जाएगा और काम चलेगी। और दोपहर के बाद, यानी कि कह सकते हैं 2-3 बजे के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। उसमें तमाम जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पार्टी के महासचिव हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर पार्टी के जो भी वरिष्ठ सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी लोग शामिल होंगे। और जो भी प्रस्ताव आएंगे राज्य कार्यकारिणी से या फिर राज्य पदाधिकारियों की बैठक से, उस पर विचार विमर्श होगा। उसमें से कुछ एजेंडों को शामिल किया जाएगा जो कल होने वाली राष्ट्र परिषद की बैठक में रखा जाएगा। और देखना होगा कि आज क्या कुछ होता है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में जो सियासी हलचल हुई थी उसका असर अब देश के विभिन्न राज्यों में दिखने लगा है। जदयू एक तरफ खुद को मजबूत करने के लिए मैराथन बैठक कर रही है 3 दिवसीय, तो वहीं जदयू में लगातार टूट हो रही है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर भी आज चर्चा होगी कि किस तरीके से पार्टी को एकजुट रखा जाए, किस तरीके से पार्टी को मजबूती प्रदान की जाए। क्योंकि पार्टी एक तरफ प्रयास कर रही है खुद को मजबूत करने का, लेकिन दूसरी ओर स्पष्ट दिख रहा है कि लगातार जदयू विभिन्न राज्यों में कमजोर हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बैठक में विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधि भी आए थे, सभी से बातचीत भी चल रही थी। कल खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, बैठक के पहले सभी चीजों को देखा था, तैयारियों को जाना था कि क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके से बैठक होगी और जो भी लोग आ रहे हैं उनके रहने खाने की क्या कुछ व्यवस्था है। लेकिन स्थिति परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। तो हो सकता है कि जो देश भर में विभिन्न राज्यों में जो राजनीतिक हलचल हुई है उस पर भी आज जदयू के जो कार्यकारिणी की बैठक है उसमें चर्चा हो सकती है और कुछ निर्णय भी लिया जा सकता है। धन्यवाद प्रणव तमाम जानकारियों के लिए।